प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर सोनू कुंडे आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर वर्ग एंड वर्गमूल, है ना। इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलिए पहले हम स्क्वायर के बारे में कुछ बातें समझते हैं। आपके सामने 1 से लेकर 30 तक के नंबर के वर्ग हैं यानी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर की खुद में गुणा करिए तो उसका वर्ग निकल जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा सर। अब समझो गौर से, आपके सामने 30 तक के वर्ग लिखे हैं और 30 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। अब यहां से हम कुछ जरूरी चीजें निकालते हैं जो हमारे लिए काम की है सर। जैसे 1 से 10 तक के वर्ग देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 16 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ध्यान रखना, किसी भी नंबर का वर्ग करने पर जो इकाई का अंक बनता है ना, वो वही बनेगा जो 1 से 10 तक का वर्ग करने पर आया है। जैसे मैंने 11 का आपको वर्ग किया है यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 11 का वर्ग 121 होता है और यूनिट डिजिट देखोगे तो 1 आया है, 1 तो पहले आ चुका है। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, तो 144 में 4 है, ये भी पहले आ चुका है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहली बात आपको नोट करके लिखनी है। 3 बातें बताऊंगा मैं तुम्हें जो बड़े काम की चीज हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो यूनिट डिजिट होएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक होएगा यूनिट डिजिट, वो याद रखना आप, कभी भी क्या नहीं हो सकता सर, वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता, याद रखना। चाहे आप इसमें देख लो मेरे भाई, 1 से 10 तक के वर्ग करेंगे ना तो 2, 3, 7, 8 कभी भी तुम्हें नहीं दिखेगा पीछे। पहली बात है जो जरूरी है। दूसरी बात, वर्ग मैं उम्मीद करता हूं 30 तक के तुम्हें याद है और याद नहीं तो इनको बढ़िया से याद कर लीजिए। दूसरी बात क्या है, किसी भी नंबर का हम वर्ग करेंगे ना तो उसके लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे सर, अंतिम 2 अंक क्या आएंगे। तो याद रखना, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक वही आएंगे मेरे प्यारे बच्चों जो 1 से 24 तक का वर्ग करने पर आए हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक वही आएंगे जो 1 से 24 तक का वर्ग करने पर आए हैं। जैसे मैं 24 का वर्ग करूंगा तो 76 आया है, 23 में 29 आया है, 22 में 84 आया है, 21 में 41 आया है, यहाँ पर डबल 0 आई है, यहाँ पर 61 आया है, 24, 89, 56, 25, 96, 69, 44, 21 डबल 0 है, 81, 64, 49, 36, 25, 16, 09, 04, 01। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या नोट करेंगे सर। दूसरी बात, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक, तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक हमेशा वही आएंगे मेरे प्यारे बच्चों जो 1 से 24 तक का वर्ग करने पर आए हैं। यानी 1 से 24 तक के वर्ग आपको चुटकियों में याद होने चाहिए। तीसरी बात समझो, याद रखना, कोई भी नंबर यदि पूर्ण वर्ग है यानी वो किसी का वर्ग है, तो कोई भी नंबर यदि पूर्ण वर्ग है ना और उसको आप 9 से भाग लगाओगे तो पूर्ण वर्ग को हमेशा 9 से भाग करने पर शेष मेरे प्यारे बच्चों या तो 0 आएगा या 1 आएगा और या 4 आएगा और या 7 आएगा। याद रखना, कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है और उसको 9 से भाग करोगे तो शेष हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा। आप कहोगे याद कैसे करें, तो याद नहीं करना होता। जैसे पूर्ण वर्ग बताओ, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। अच्छा, इसको 9 से भाग लगा के देखो, 1 को 9 से भाग करेंगे तो ऊपर छोटा नंबर है, भाग नहीं होगा, और छोटा नंबर भाग नहीं होगा तो यही रिमाइंडर बच जाएगा 1,
4 को 9 से भाग करेंगे, ऊपर छोटा नंबर है भाग नहीं होगा तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा सर, शेष 4 ही आएगा। 9 को 9 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग हो गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। और 16 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। 25 को भाग करेंगे तो दोबारा 7 बचेगा। 9 दूनी 18, कितना बचेगा 7। तो याद रखना कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग लगा के देखो, शेष हमेशा 0 1 4 7 आएगा। ये तीनों बात आपको पता है ना, तो इस टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, दोबारा बता रहा हूं, वर्ग याद तुम्हें करने हैं बढ़िया से, निचोड़ बता दिया मैंने। किसी भी नंबर का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0 2 3 7 8 नहीं आएगा, अंतिम 2 अंक वही आएंगे जो 24 तक का वर्ग करने पर आए हैं। और कोई भी नंबर यदि पूर्ण वर्ग है तो 9 से भाग लगा के देखना, रिमाइंडर हमेशा 0 1 4 7 बनेगा। अच्छा सर, आपको कम से कम 30 तक या 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अब हम आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। जैसे जिस नंबर के पीछे 5 है उसका वर्ग तुम्हें बढ़िया से आना चाहिए। 5 वाले नंबर कौन से है सर, जैसे 35 है। 35 के अलावा मैं कोई और नंबर लिखूं जैसे 85 है। 85 के अलावा मैंने 5 वाला कोई और नंबर लिख दिया जैसे 125 है। तो किसी भी नंबर के पीछे 5 है ना, तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, गौर से सुनो। यहां पर पीछे 5 है तो 5 का वर्ग लिख दो, 5 5 25। अब 5 के अलावा देखो क्या बचा है, 3। 5 के अलावा जो बचेगा ना उसकी अगले नंबर में गुना करके लिखनी है। तो 3 के बाद में 4 आएगा, गुना कर दो, 3 चौके 12। इसी प्रकार 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 8 के बाद में 9 आएगा, 8 निम्मा 72 25। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, बचा कौन 12। 12 की गुना 13 में करेंगे 156, हो जाएगा ना। 5 वाले नंबर का वर्ग आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी नंबर यदि 100 के आसपास है ना, तो 100 के आसपास के नंबर का वर्ग आपको चुटकियों में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में जरूरत पड़ेगी हमें। जैसे 100 के आसपास की बात करूं तो यहां पर बीच में 100 है। 100 के पास वाली लाइन पूरी की पूरी 90 वाली लाइन, 91 92 93 94 पूरी लाइन सर। 100 के बाद वाली लाइन 101 102 110 तक की लाइन, बिल्कुल जो 100 के आसपास नंबर है ना उनका वर्ग निकालना बहुत आसान है। कैसे, 2 एग्जांपल से समझो। जैसे इस नंबर के बीच में एक नंबर आता है सर 96, और मैं तुम्हें 96 का वर्ग पूछूं कितना होगा, और एक मैं तुम्हें बता देता हूं 99 का वर्ग कितना होगा। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। 100 के आसपास का नंबर है ना, बीच में यूज करेंगे हम, बड़ा तेजी से बताना है तुम्हें। बताओ, जैसे 96 का वर्ग निकालना है, 96 100 से कितना कम है सर, 4। 96 100 से कितना कम है, 4। 4 कम है तो यहां पर 4 का वर्ग लिख दो, 4 चौके 16। और 4 कम है तो नंबर में से आप भी 4 कम कर दो, 96 में से 4 कम करेंगे 92 16। सेम तरीका लगाओ। 99 100 से कितना कम है सर, 1। 1 का वर्ग 1 नहीं लिखेंगे, 0 1। याद रखना, वर्ग हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, 0 1। और 1 कम है तो हम भी 1 कम करेंगे, 99 में से 1 कम करेंगे, 98 0 1। समझ पा रहे हो। ज्यादा वाला पूछें, जैसे 103 का वर्ग पूछ लिया, बता देंगे ना। और एक मैंने तुम्हें 108 का वर्ग पूछ लिया, कैसे बताएंगे। 103 100 से कितना ज्यादा है, अब की बार ज्यादा है 3, तो 3 का वर्ग लिखेंगे 0 9। और 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा कर दो, 103 में 3 ज्यादा करोगे 106। भाई ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे, कम है तो कम करेंगे। 108 100 से कितना ज्यादा है, 8। 8 का वर्ग करेंगे तो 64, और 8 ज्यादा है तो हम भी 8 ज्यादा करेंगे, 116 64 हो जाएगा ना। आप कहोगे सर इतने ही नंबर लिखने ना। इस तरीके से आप ना 24 नंबर तो पीछे वाले और 24 नंबर आगे वाले, यानी 50 नंबर का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे 75 का वर्ग तो तुम सीधा निकाल दोगे, 5 वाले का 5 5 25 और 8 7 8 56 25 है ना, 5 वाला सिखाया था अभी। तो मेरे भैया 24 नंबर आगे वाले, यानी 75 से लेकर 100 तक के, और इधर 100 से लेकर 125 तक के, इस तरीके से ये सारे वर्ग निकल जाएंगे। एक तरीका मैं तुम्हें इधर और बता देता हूं, एक सवाल और निकाल के। जैसे आप कहोगे सर ये तो आसान थे, जल्दी निकल गए, आप हमें 87 का बताओ, 87 का।
जैसे 87 यहां पर आता है, 87 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे बताओ? 87 100 से कितना कम है? 13। 13 कम है तो 13 का वर्ग लिखेंगे 169। अच्छा 13 कम है तो हम भी 13 कम करेंगे, 87 में से 13 कम करेंगे तो 74। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में 2 ही डिजिट लिखेंगे, कम है तो 0 दे देंगे, लेकिन अब की बार फालतू है तो लास्ट में 2 ही डिजिट लिखेंगे और ये जो एक फालतू इसको आगे भेज देंगे, 74 और एक 75, निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा कैरी का रहता है, लेकिन ये भी आसान है। ये भी क्या है सर? आसान है। अब हम आपको बताते हैं 50 के आसपास का, ठीक है ना। इनका बड़ा यूज करूंगा मैं छोटे छोटे सवालों के बीच में। यदि कोई नंबर 50 के आसपास है ना, उसका वर्ग कैसे निकालोगे? जैसे 40 वाली लाइन 41, 42, 43, 44 और इधर 60 वाली लाइन 51, 52, 53, 54। तो याद रखना 50 के आसपास के नंबर में गोल्डन नंबर यूज होगा और गोल्डन नंबर है 25, ये याद रखना है। 50 के आसपास के वर्ग निकाल लेंगे तो गोल्डन नंबर याद रखना, बाकी सेम है। जैसे आप कहोगे इसके बीच में सर 46 का वर्ग बताओ और एक आप हमें 49 का वर्ग बताओ, तो लिखना नहीं है, देखते ही बता देंगे तुम। ये बताओ 46 50 से कितना कम है? 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब हम भी 4 कम करेंगे, लेकिन 4 कम नंबर में से नहीं करना, गोल्डन नंबर में से। और गोल्डन नंबर 25 है, 25 में से 4 कम करेंगे तो 21, 16। 49 50 से कितना कम है? 1, 1 का वर्ग 0, 1 और 1 कम है तो हम भी गोल्डन नंबर में 1 कम कर देंगे, 24, 0, 1। सेम तरीका है, बस गोल्डन नंबर का कंसेप्ट याद रखना। जैसे मैं तुम्हें 57 का वर्ग पूछूं तो 57 50 से कितना ज्यादा है? 7, 7 का वर्ग 49 और हम भी 7 ज्यादा करेंगे और 25 में 7 ज्यादा करेंगे तो 32, 49 हो जाएगा ना। इस तरीके से 25 नंबर पीछे और 25 नंबर आगे, यानी मेरे भैया इस तरीके से 25 से लेकर 75 तक के वर्ग निकाल सकते हो। लेकिन ज्यादा यूज वही होंगे सवालों के बीच में जो बिल्कुल 50 के आसपास हैं और उनको पेन नहीं उठाना होता, देखते हुए। जैसे 47 का वर्ग है 22, 0, 9, क्योंकि 47 3 कम है तो 0, 9 और वहां से 22, 0, 9 है ना। हो जाएंगे सर सारे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। अब हम आपको कुछ स्पेशल केस बताते हैं। स्पेशल केस पर भी पेपर में बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं। स्पेशल केस 3-4 है जो आपको याद रखने हैं। स्पेशल केस है ना सर, वो 3-4 है। एक तो एक वाला है। एक वाला कैसे है, ध्यान से समझो। जैसे मैंने तुम्हें 11 का वर्ग पूछ लिया, फिर मैं तुम्हें 111 का वर्ग पूछूं और फिर मैं तुम्हें 1111 का वर्ग पूछूं, बताओ 11 का वर्ग कितना है सर? 121। अब सीरीज देखो क्या बनी है, देखो भाई जितनी बार एक है ना वहीं तक की गिनती लिखनी है। 1 2 बार है ना तो 2 तक की गिनती लिखो, 1 2 और फिर वापिस मुड़ जाओ 1। अब समझो ध्यान से, 1 बताओ कितनी बार है सर? 3 बार। जितनी बार 1 है वहां तक की गिनती लिख दो, 1 2 3, वापिस मुड़ जाओ 2 1। 1 कितनी बार है सर? 4 बार। 4 तक की गिनती लिख दो, 1 2 3 4 3 2 1। समझ पा रहे हो बात को? एक तो स्पेशल केस बनता है सर 1 के ऊपर 1 बार बार लिख देगा, और एक स्पेशल केस बनता है 3 के पहाड़े के ऊपर। 3 के पहाड़े का मतलब क्या है सर? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। एक स्पेशल केस बनेगा 3 पे, 6 पे और 9 पे। इन पे भी एग्जामिनर बड़े सवाल सेट करता है। जैसे ध्यान से समझो, एक जैसे मैं तुम्हें 33 का वर्ग पूछ लूं, 33 का, ध्यान से समझना। फिर मैं तुम्हें 333 का वर्ग पूछ लूं और फिर मैं तुम्हें 3333 का वर्ग पूछ लूं। एक समझाऊंगा, आराम से गौर से समझना, बहुत आसान है। बताओ 3 है ना यहाँ पर बार बार, और 3 का वर्ग सभी बच्चों को पता है क्या होता है? 0 9। 9 नहीं लिखेंगे, 0 9। 3 का वर्ग सर 0 9। अब ध्यान से समझो, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो मेरे भाई 2 नंबर का ग्रुप बनाना है तुम्हें, 2 बार रिपीट हुआ है तो इधर वाले ग्रुप में कम करके लिखेंगे 9 से पहले 8, और इधर वाले ग्रुप में फालतू करके लिखेंगे 0 के बाद में 1, 1089। बड़ा स्पीड में करना है, ये करो जल्दी। 3 का वर्ग करेंगे तो 0 9। अच्छा 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार।
तीन तीन नंबर का ग्रुप बनाओ, इधर कम करके 9 से पहले 8 8 7 मत लिख देना, इधर ज्यादा करके 0 के बाद में 1 1 कर देंगे। अब तो समझ पा रहे हैं बात को, हो जाएंगे ऐसे जितने भी हैं। जैसे मैं तुम्हें 6 वाला बताता हूं, एक सेम तरीका है। जैसे मैं तुम्हें 6666 का वर्ग पूछूं, हो जाएगा ना? कैसे बताओ? 6 का वर्ग कितना होता है सर? 36। कितनी बार 6 रिपीट हुआ है? 4 बार। तो 4 नंबर का ग्रुप बनेगा। सेम तरीका इनका, 4 नंबर का ग्रुप बनेगा, इधर कम करके और इधर ज्यादा करके, 3 के बाद में 4 4 हो जाएगा ना? बड़े यूज होते हैं आज के टाइम में, बहुत बार आएंगे ये। इधर मैं तुम्हें 9 वाला पूछूं, जैसे 999 का वर्ग बताओ, हो जाएगा कैसे? 9 का वर्ग क्या होता है सर? 81। कितनी बार नंबर रिपीट है? 3 बार। तो 3 नंबर का ग्रुप बनाओ, इधर कम करके और इधर एक ज्यादा करके, हो जाएगा ना? सेम तरीका है, 3 6 और 9 के लिए सेम तरीका है। ये स्पेशल केस भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल की। वर्ग यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, 100 तक के वर्ग तुम्हें बढ़िया से पता होना चाहिए। अब थोड़ा वर्गमूल को समझो क्या है। जैसे देखो, इधर मैं तुम्हें 12 का वर्ग पूछूं तो 12 का वर्ग होता है 144। लेकिन मैं तुम्हें 144 का वर्गमूल पूछ लूं प्यारे बच्चों, 144 का मैं तुम्हें स्क्वायर रूट पूछ लूं या वर्गमूल पूछ लूं, तो वर्गमूल का सिंबल होता है ये वाला, यानी अंडरूट 144 का मान मैंने पूछा तो ये उल्टा होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। 12 का वर्ग करोगे तो 144 आएगा और 144 का वर्गमूल करोगे तो 12 आएगा। बचपन में सीखा भी होगा। यहां बाहर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसके पैरों में 2 है। 2 का मतलब ये स्क्वायर रूट है, 2 नंबर से जोड़ा बन के बाहर निकलेगा। और बाहर यदि पैरों में 3 हो तो वो क्यूब रूट होता है। क्या होता है? क्यूब रूट। अब जितने वर्ग हमें याद है उतने हमें वर्गमूल भी याद है, स्क्वायर रूट भी याद है। जैसे मैं अंडरूट यहां पर 156 लिख दूं, ये तो किसी का नहीं होता। जैसे मैं अंडरूट 196 लिख दूं तो आप कूद के पढ़ोगे 14 आएगा सर। 14 का वर्ग 196 होता है और 196 का वर्गमूल पूछेंगे तो 14 हो जाएगा ना? तो जितने वर्ग तुम्हें याद है उतने वर्गमूल तुम्हें याद है। अब मैं तुम्हें बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। 2 मैं सिखाऊंगा, बाकी तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? जैसे कोई बड़ा नंबर दे देगा तो उसका कैसे निकाल लेंगे। जैसे मैंने प्यारे बच्चों तुम्हारे सामने एक नंबर लिख दिया। नंबर मैंने क्या लिखा है? नंबर मैंने लिख दिया यहां पर 64 और 84। 84 64 बताना है, किसका होएगा? तो वही नंबर देगा जो वास्तव में किसी का होता है। तो क्या करेंगे, गौर से समझो। जब भी वर्गमूल निकालना है पहले इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक 4 है और 4 कब आएगा सर? एक तो 2 का वर्ग करने पर और एक 8 का वर्ग करने पर। 2 का वर्ग भी 4 होता है, 8 8 64 में भी इकाई का अंक 4 आता है। इकाई का अंक वही आएगा जो 10 तक के वर्ग में आया है, याद है ना? अब क्या करेंगे सर, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2 डिजिट छोड़ दो, क्या बचा है? 84। 84 किसी का वर्ग नहीं होता, इससे छोटा पूर्ण वर्ग देखो तो 84 से छोटा पूरा पूरा वर्ग होता है 81 और 81 किसका वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 का। तो या तो ये 92 का वर्ग है या ये 98 का वर्ग है। फैसला कैसे होगा? तो फैसला करेगा 5 वाला नंबर। इस लाइन में 5 वाला नंबर आता है 95 और 95 का वर्ग हमें पता है, 5 का वर्ग 5 5 25 और 9 की गुणा 10 में करेंगे तो 9 दाए 90 25। बताओ 95 का वर्ग है 90 25 और हमारा नंबर है 84 64। हमारा नंबर छोटा है और हमारा नंबर छोटा है तो ये छोटे का वर्ग है मेरे भाई। 95 का वर्ग 90 25 है ना, तो 98 का वर्ग 84 64 नहीं हो सकता, उसका वर्ग तो ज्यादा होएगा। समझ पा रहे हो? बड़ा प्यारा तरीका है सर। एक सवाल मैं तुम्हें और करके दिखाता हूं, उसके बाद में उम्मीद करेंगे सर वर्गमूल पर तुम्हारी कमांड बन जाएगी। एक मैं बड़े नंबर का तुम्हें करके दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद में बात बन जाएगी, ठीक है? कैलकुलेशन मार देता हूं मैं एक, याद थोड़ी ना सीधा, छोटा तो याद था, बड़े की कैलकुलेशन हम कर देते हैं, ठीक है? जैसे बताओ एक, जैसे अंडरूट में मैंने लिख दिया 18 7 6 9, ये किसका है? आपको 10 सेकंड में बता देना है। कैसे? सबसे पहले इकाई का अंक 9 है, या तो ये 3 का वर्ग है या ये 7 का वर्ग है।
इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 आएगा। 3 तिया 9, 7 7 49 में भी 9। वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 डिजिट छोड़ दो। ये किसी का भी वर्ग नहीं है, इससे छोटा पूरा पूरा वर्ग होता है 169 और 169 वर्ग होता है 13 का। तो या तो ये 133 का वर्ग है या ये 137 का वर्ग है। फैसला करेगा 5 वाला नंबर। और इस लाइन में 5 वाला नंबर आता है 135, जिसका वर्ग मेरे को चुटकियों में पता है। 5 का वर्ग करेंगे 25, 13 की गुणा 14 में करेंगे तो ये होता है 182। कितना होता है सर? 13 गुणा 14 182 हो जाएगा। ठीक है। 135 का वर्ग है 18,225 और हमारा नंबर है 18,769। हमारा नंबर बड़ा है और बड़ा है तो ये बड़े का वर्ग है। यहां पर फंसेगा बच्चा। 135 का वर्ग 18,225, हमारा वर्ग 18,769, बड़ा है हमारा नंबर और बड़ा है तो ये बड़े का ही वर्ग है। सीख गए आप। अब मैं तुम्हें उस नंबर का वर्ग निकालना भी बताता हूं जो कंप्लीट नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें √16 का मान पूछूं तो आप कहोगे सर 4 होता है 4, लेकिन मैं तुम्हें √11 का मान पूछूं तो तुम कहोगे नहीं निकलता हमसे, है ना। ऐसे नंबर का वर्ग निकालना भी तुम्हें आना चाहिए जो कंप्लीट नहीं है। इनका बड़ा यूज होता है आजकल। जैसे √11 का मान मैं तुम्हें पूछूं तो कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है, ध्यान से समझो। जैसे √11 का मान निकालना है तो इससे छोटा पूर्ण वर्ग बताओ मेरे को कौन है? √9। और इससे बड़ा पूर्ण वर्ग कौन है? √16। लिख दोगे ऐसे तुम। अच्छा, √9 का मान क्या होता है? 3। अब ध्यान से समझो, √9 का मान होता है 3 और हमें तो √11 का मान बताना है, तो 11 9 से बड़ा है ना, और 11 9 से बड़ा है तो इसका मान भी ज्यादा आएगा कुछ ना कुछ। अब ये पता करो कितना ज्यादा आएगा, तो छलांग मारो, यहां से यहां की छलांग मारो। कितने का गैप है? 2 का। 9 से 11 पर जाएंगे 2 का, और इसी जगह से आगे छलांग मारो। 9 से 16 तक कितने का गैप है? 7 का। बन गई बात। हल कर दो। 7 दूनी 14, सॉरी 7 तिया 21 और 2 23, और 23 को हम 7 से भाग करेंगे। तेजी से करो। 7 तिया 21, पीछे बच गया 2, भाग नहीं होगा तो पॉइंट लगेगा 20, और 7 दूनी 14, पीछे बच गया 60, और 7 8 56, 3.28 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट मान भी तुम्हें निकालना आना चाहिए। सारी बातें कंप्लीट हुई जो आपके लिए जरूरी थी। अगली क्लास में हम इसके सवालों पे बात करेंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर।